Hello students, today we will start chapter reading from the textbook Hornbill for class 11th. So our first chapter is The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. So we will see the line-wise explanation of this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. यहाँ जो राइटर खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर है हर किसी की ग्रैंडमदर यानी दादी की तरह काफ़ी ओल्ड है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. वो बताते हैं कि मैं इन 20 साल से जब से उन्हें देख रहा हूँ तब से वो उतनी ही ओल्ड हैं और रिंकल्ड है. रिंकल्ड उनके चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लोग बताते हैं कि एक समय में वो काफ़ी यंग और काफ़ी प्रिटी काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट एक पिक्चर है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है. हंग है. मेंटल पीस वो होता है कि हमारे घर में एक एरिया होता है जहाँ पर हम आग जलाते हैं तो उसके ऊपर उनकी फ़ोटो लगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और उनकी पिक्चर देख के खुशवंत सिंह जो हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एक बड़ी टर्बन यानी एक बड़ी पगड़ी बांधी हुई है और लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उस पिक्चर को देख के बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनकी बहुत ही लंबी वाइट बियर्ड है, मतलब कि एक बहुत ही लंबी सफ़ेद दाढ़ी है जो उनके चेस्ट यानी उनके छाती तक को कवर की हुई है और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 साल के होंगे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. मतलब वो इतने एजेड लग रहे हैं कि उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई वाइफ है या उनके चिल्ड्रन है. उनको ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको ऐसा लगता है देख के कि वो इतने एजेड हो चुके थे कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. अब वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि वो अभी इतनी ओल्ड दिख रही हैं, इतने रिंकल्ड हैं, उन रिंकल्स हैं उनके फेस में, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि वो यंग और प्रिटी उतनी नहीं रही हैं. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन अ पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. जो ग्रैंड मदर है वो खुशवंत सिंह को बताती हैं कि वो क्या क्या गेम्स बचपन में खेला करती थी और उन गेम्स के बारे में सुन के खुशवंत सिंह को लगता है कि क्या ये ऐसे भी गेम्स खेला करती थी, तो इसलिए वो उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें फैबल्स मतलब कहानियों की तरह ही उस बात को उड़ा देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. उनको देखकर बताते हैं खुशवंत सिंह कि वो काफ़ी शॉर्ट हैं, फैट हैं एंड स्लाइटली बेंट. छोटी हैं, मोटी दिखती हैं और उनकी पीठ काफ़ी झुकी हुई है. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. वो बताते हैं कि उनका फेस में इतने ज़्यादा रिंकल्स हो गए, इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं कि उनके चेहरे पे हर जगह झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ दिख रही हैं. So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो बता रहे हैं कि वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि अब नहीं लगता कि वो इससे ज़्यादा भी ओल्ड होंगी, इससे ज़्यादा बूढ़ी होंगी. उनके चेहरे पे इतने रिंकल्स आ चुके हैं, वो बेंट हो चुकी हैं, तो उनको देख के अब नहीं लगता कि वो और बूढ़ी हो पाएंगी. शी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो बताते हैं देख के नहीं लगता कि ये इतनी खूबसूरत रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. बट वो अपने हार्ट अपने दिल से काफ़ी ब्यूटिफुल हैं. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस. हॉबल्ड यानी वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर में चलती हैं. इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट. वाइट साड़ी पहनकर एक हाथ उनकी वेस्ट पर रखा हुआ है, उनकी कमर पर. टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोसरी. अपने स्टूप यानी अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो झुकी हुई हैं इसलिए उन्होंने एक हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ है, वाइट साड़ी पहनी है और वो लंगड़ाते हुए घर पर चलती हैं.
एक हाथ में उनके पास बीड्स ऑफ अ रोजरी, मतलब जो हम माला जपते हैं तो वो एक माला है उनके दूसरे हाथ में। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. हर सिल्वर लॉक्स का मतलब जो उनके सफ़ेद बाल हैं, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पकर्ड फेस, वो पूरी तरीके से उनके चेहरे पर फैले हुए हैं। उनके चेहरे पे अब उतनी चमक नहीं रही, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, उतनी चमक नहीं है, रिंकल्स हैं उनके चेहरे पर। तो वो उनके सफ़ेद बाल पूरे अनटाइडली यानी बहुत ही बुरे तरीके से उनके चेहरे पर फैले हुए हैं, और जो उनके लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं इन ऑडिबल प्रेयर, मतलब कि वो मन ही मन जप कर रही हैं।